नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी एंड माइंडसेट इंडिया। फाइनेंशियल ग्रोथ की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे ईरान और यूएसए वार का। आज दुनिया की राजनीति में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह युद्ध तो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर संघर्ष बढ़ता है तो तेल की कीमतें, महंगाई, स्टॉक मार्केट और निवेश सब प्रभावित होंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे, पहला, ईरान अमेरिका युद्ध से ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट और निवेश के लिए क्या खतरे हैं, और सबसे जरूरी, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं युद्ध का आर्थिक असर क्यों होता है। जब भी दुनिया में युद्ध होता है तो सबसे पहले प्रभावित होते हैं तीन चीजें: एनर्जी सप्लाई, ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंशियल मार्केट। ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यह बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस रास्ते से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर युद्ध की वजह से यह रास्ता बंद हो जाए या प्रभावित हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई कम हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका संभावित प्रभाव क्या है मित्रों, आइए देखते हैं। तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी आएगी। युद्ध के कारण पहले ही तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है और यह $90 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुकी है। अगर युद्ध लंबा चलता रहा तो विशेषज्ञ मानते हैं कि तेल की कीमत 100 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। इसका असर होगा पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, उत्पादन महंगा। इसका सीधा मतलब है महंगाई बढ़ेगी, वैश्विक महंगाई। जब भी ऊर्जा महंगी होती है तो लगभग हर चीज महंगी हो जाती है। खाने पीने की चीजें, ट्रांसपोर्ट, बिजली, उद्योग, इससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट में गिरावट। युद्ध के समय निवेशक घबरा जाते हैं और जोखिम कम करने के लिए पैसा निकाल लेते हैं। इसके कारण शेयर बाजार गिर सकते हैं, निवेश कम हो सकता है, कंपनियों की ग्रोथ धीमी हो सकती है। हाल ही में युद्ध की खबरों के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर। युद्ध से समुद्री व्यापार धीमा हो सकता है, शिपिंग महंगी हो सकती है, सप्लाई चेन टूट सकती है, जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ जाती है। भारत की आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव। अब सबसे पहला सवाल, क्या भारत पर इसका असर पड़ेगा? भारत दुनिया का तीसरा सबसे तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85% तक तेल आयात करता है। इसलिए तेल की कीमत बढ़ने का असर भारत पर ज्यादा पड़ता है। भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। अगर तेल की कीमत सिर्फ $10 बढ़ती है तो भारत का आयात बिल 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है सरकार पर आर्थिक दबाव, विदेशी मुद्रा खर्च ज्यादा होगा। भारत में महंगाई बढ़ सकती है। तेल महंगा होने से पेट्रोल, डीजल, गैस और ट्रांसपोर्ट सब महंगे हो जाते हैं। इससे महंगाई बढ़ती है और आम लोगों का खर्च बढ़ जाता है। भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है। जब भारत ज्यादा तेल खरीदने के लिए डॉलर खर्च करता है तो रुपया कमजोर हो सकता है। रुपया कमजोर होने से इंपोर्ट और महंगा, विदेशी निवेश कम आएंगे, स्टॉक मार्केट में अस्थिरता आएगी। युद्ध के समय निवेशक सुरक्षित एसेट में पैसा डालते हैं, जैसे गोल्ड, यूएस बॉन्ड। इसके कारण फॉरेन इन्वेस्टर भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है। कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे? सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर हैं एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट, केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इनका खर्च तेल पर ज्यादा निर्भर होता है।
पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ देखते हैं। कुछ सेक्टर को फायदा भी हो सकता है, जैसे ऑयल कंपनी, डिफेंस कंपनी, गोल्ड कंपनी। युद्ध के समय गोल्ड की मांग बढ़ जाती है। निवेशकों को क्या करना चाहिए? अगर ऐसा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो जाए तो निवेशकों को पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। इतिहास बताता है कि हर क्राइसिस के बाद मार्केट रिकवर होता है। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अपने निवेश को अलग अलग जगह पर रखें। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। शॉर्ट टर्म न्यूज से डर कर निवेश नहीं बदलना चाहिए। भारत के लिए समाधान क्या हो सकता है? अब बात करें सॉल्यूशन की, तो तेल के वैकल्पिक स्रोत। भारत को तेल खरीदने के लिए अलग अलग देशों से सप्लाई लेनी चाहिए, जैसे रूस, अमेरिका, ब्राजील। रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना। भारत को ज्यादा निवेश करना चाहिए सोलर एनर्जी पर, विंड एनर्जी पर और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, ताकि तेल पर निर्भरता कम हो। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। सरकार को तेल भंडार बढ़ाने चाहिए ताकि संकट के समय उपयोग हो सके। घरेलू उत्पाद बढ़ाना। भारत को अपने एनर्जी रिसोर्सेज पर ज्यादा निवेश करना चाहिए। निष्कर्षतः दोस्तों, ईरान और अमेरिका युद्ध अगर बढ़ता है तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। यह असर डाल सकता है तेल की कीमतों पर, वैश्विक महंगाई पर, स्टॉक मार्केट पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर। लेकिन अगर देश सही रणनीति अपनाए और निवेशक धैर्य और समझदारी से फैसले लें तो इस तरह के संकटों से भी अवसर पैदा किए जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मनी एंड माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि इस युद्ध का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा पड़ेगा? धन्यवाद।